क्या कोई सैनिक मृत्यु के बाद भी अपनी ड्यूटी कर सकता है? क्या किसी मृत सैनिक की आत्मा अपना कर्तव्य निभाते हुए देश की सीमा की रक्षा कर सकती है? आपको ये सवाल अजीब लग सकते हैं और आप सब कह सकते हैं कि भला ऐसा कैसे मुमकिन है, पर सिक्किम के लोगों और वहाँ पर तैनात सैनिकों से अगर आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि ऐसा पिछले 55 सालों से लगातार हो रहा है। वहाँ सबका मानना है कि पंजाब रेजिमेंट के जवान हरभजन सिंह की आत्मा पिछले 55 सालों से लगातार देश की सीमा की रक्षा कर रही है। सरहद पर तैनात सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं। वहाँ ऐसे कई सैनिकों के वीरता और जज्बे की दास्तां हम सब सुनते आ रहे हैं, पर आज जिस फौजी की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो तो मरने के बाद भी देश की रक्षा करते हुए अपना फर्ज निभा रहा है। इस सैनिक के जज्बे को भारतीय सेना से लेकर चीन के सैनिक भी सलाम करते हैं। इस सैनिक का नाम बाबा हरभजन सिंह है। चलिए आपको विस्तार से बाबा हरभजन सिंह की अद्भुत कहानी के बारे में बताते हैं। दरअसल ये मामला सिक्किम में भारत चीन सीमा पर तैनात एक मृत सैनिक का है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मौत के 55 साल बाद भी सरहद की सीमा पर रक्षा कर रहा है। आपको बता दें कि हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को गुजरांवाला जिले में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, और वह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे में अपने परिवार के साथ हिंदुस्तान में आ गए थे। और हमारे इंडियन आर्मी के रिकॉर्ड के मुताबिक हरभजन सिंह 9 फरवरी सन 1966 में पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में भर्ती हुए थे। 4 अक्टूबर 1968 को हरभजन सिंह की पोस्टिंग इंडिया चाइना बॉर्डर में नाथुला पास पर नियुक्त की गई, जो कि ईस्ट सिक्किम में मौजूद है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर खून जमा देने वाली ठंड पड़ती है, फिर भी भारत माता के पुत्र ऐसी खून जमा देने वाली ठंड में अपनी सरहद की रक्षा करते हैं, और भारत माता के पुत्र हर संकट का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप ये जानते ही होंगे कि बर्फीली जगहों पर भारी वजन का सामान ले जाने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार हरभजन सिंह भी अपना सामान लेकर घोड़े पर सवार होकर अपने मुख्यालय डेंगचुकला की तरफ जा रहे थे, और तेज बर्फबारी होने के कारण हरभजन सिंह के घोड़े का पैर फिसल गया और घोड़े के साथ वह एक तेज बहाव वाली झील में गिर गए थे। जैसे ही उनके गिरने का पता बाकी सैनिकों को चला तो उन्होंने उनके शरीर को खोजना चालू कर दिया, पर वह सभी असफल रहे। अब आप सुनकर हैरान रह जाओगे कि 2 दिन बाद हरभजन सिंह एक सैनिक के सपने में आए थे। उन्होंने उसको बताया कि उनका शरीर कहाँ पर है, और जब सैनिकों ने उस जगह पर जाके देखा तो उनका शरीर और राइफल दोनों उसी जगह पर मौजूद था, जो सैनिक के सपने में बताया गया था। इसके बाद सभी सैनिकों ने बड़े धूमधाम से उनकी शव यात्रा निकाली। कुछ दिन बीत जाने के बाद नाथुला पास के बॉर्डर पर एक सैनिक के सपने में हरभजन सिंह दोबारा आए थे और उन्होंने अपनी समाधि की स्थापना के लिए इच्छा प्रकट की, जिसके बाद 1982 में हरभजन सिंह की वीरता और शौर्य की प्रशंसा के लिए नाथुला पास पर उनकी समाधि बना दी, जिसे आज हम सब बाबा हरभजन सिंह के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। उस घटना के बाद से हरभजन सिंह एक एक करके सभी सैनिकों के सपने में आए और कहने लगे कि भले ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा ऑन ड्यूटी रहेगी। लेकिन जवानों की कही हुई इन बातों पर कोई विश्वास नहीं करता था, यहाँ तक कि सेना के प्रमुख भी इसे एक वहम समझते रहे। लेकिन कुछ दिनों के बाद सैनिकों के साथ कुछ ऐसी घटना हुई जिसके बाद सब कोई बाबा हरभजन सिंह के ऊपर विश्वास करने लगा। दरअसल एक दिन की बात है जब बॉर्डर की सीमा पर 2 सैनिक तैनात थे, पर कपकपाती ठंड के कारण उन्हें नींद आ गई और अचानक से उन दोनों को एक थप्पड़ लगा। इसके बाद वो सैनिक अपनी नींद से उठ जाते हैं और अपनी ड्यूटी करने लगते हैं। इसके बाद सेना के प्रमुख ने बताया कि सपनों के बाद हमारे सैनिकों का मनोबल काफी बढ़ गया, क्योंकि यह सैनिक यही सोचते हैं कि अगर कोई मरने के बाद भी ड्यूटी कर रहा है तो हम भी अपने देश के लिए और हर मुश्किलों के लिए खुद को तैयार करेंगे। और साथ ही सैनिकों को विश्वास हो गया था कि हमारे बीच एक ऐसा इंसान भी मौजूद है जो दिखता तो नहीं लेकिन हमारे लिए सरहद पर तैनात रहता है। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि बाबा हरभजन की वीरता की कहानी सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि चीनी सैनिकों के जुबान पर भी है, और चीनी सैनिक भी उनसे जुड़ी कहानी बताते रहते हैं। दरअसल एक बार चीनी सैनिक के प्रमुख ने भारतीय अधिकारी से शिकायत की कि कोई भारतीय सैनिक घोड़े पर सवार होकर उनके वहां पर छानबीन करता रहता है। भारतीय अधिकारी ने कुछ सैनिकों को इस घटना का पता लगाने का आदेश दिया। दोस्तों, जब सैनिकों को चाइना बॉर्डर पर घोड़ों के पैरों के निशान देखने को मिले तो वह ये देखकर हैरान हो गए और वापस आकर अपने प्रमुख को सब कुछ बताया। इसी के बाद से लोग हरभजन सिंह को बाबा हरभजन सिंह के नाम से बुलाने लगे और फिर नाथुला पास पर बाबा हरभजन सिंह का मंदिर बनवा दिया गया, जिसमें कि बाबा हरभजन सिंह के जूते और उनका सामान रखा हुआ है।
इस मंदिर की देखरेख भारतीय सेना के जवान करते हैं, जो हर रोज बाबा के जूते पॉलिश करने और उनका बिस्तर सही करने का काम करते हैं। मंदिर में तैनात सिपाही बताते हैं कि हर रोज बाबा हरभजन सिंह के जूतों पर मिट्टी और कीचड़ लगा हुआ होता है और बिना किसी के छुए भी उनके बिस्तर पर सलवटें दिखाई देती हैं। इसके साथ ही बाबा हरभजन सिंह के बारे में कहा जाता है कि मरने के बाद भी वो सैनिक के रूप में अपनी ड्यूटी करते हैं। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये बताई जाती है कि शहीद हरभजन सिंह चीन की गतिविधियों की जानकारी अपने साथियों को देते हैं। ऐसे में हरभजन सिंह के प्रति सेना का इतना विश्वास बढ़ गया कि बाकी सभी सैनिकों की तरह बाबा हरभजन सिंह को भी वेतन और 2 महीने की छुट्टी जैसी अनेक सुविधाएं दी जाती है। आप सभी यह तो जानते ही होंगे कि हर सैनिक एक समय के बाद रिटायर हो जाता है और बाबा हरभजन सिंह को भी 2016 में पूरे सम्मान के साथ रिटायर किया गया। उनकी रिटायरमेंट से पहले जब वो सेवा में थे, तब उनकी 2 महीने की छुट्टी के दौरान ट्रेन में उनके घर तक की टिकट बुक करवाई जाती थी और वहां के स्थानीय लोग उनके सम्मान में उनका सामान लेकर रेलवे स्टेशन तक जुलूस निकालते थे। उस समय उनके वेतन का 1/4 हिस्सा उनकी मां को भेजा जाता था। आज भी जब नाथुला में भारत और चीन के बीच फ्लैग मीटिंग होती है, तो चीन की तरफ से बाबा हरभजन के लिए एक अलग से कुर्सी लगाई जाती है। इस तरह मरकर भी सैनिक हरभजन सिंह अपने कर्तव्य और देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।